देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ। अवैध संबंधों के शक पर पत्नी की गर्दन काटने वाले आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे में कल एक दिल दहला देने वाली घटना को पति ने अंजाम दिया था, जिसमें पत्नी के अवैध संबंधों के शक पर मोहल्ले के ही एक युवक के ऊपर पति ने हमला किया, जिसका बचाव करने गई पत्नी को पति ने धारदार हथियार से गर्दन काटकर अपने हाथ में कटे हुए सिर को लेकर कोतवाली पहुंच गया, जिसमें आज आरोपी पति को पुलिस ने मेडिकल चेकअप करवाते हुए जेल भेज दिया है। पूरा मामला बबेरू कस्बे के अतरा रोड नेता नगर मोहल्ले का है, जहां के रहने वाले किन्नर यादव पुत्र दयाराम यादव ने अपनी पत्नी बिमला के अवैध संबंध मकान के बगल में रहने वाले रविकांत उर्फ बंटा के साथ था, जिसकी शक पर बिमला के पति किन्नर यादव ने पहले पत्नी के प्रेमी रविकांत उर्फ बंटा को चाकू मारा, जिसके बचाव में पत्नी बिमला गई, जिससे बिमला को घर से फरसा निकाल कर वार किया, जिससे पत्नी बिमला अपना बचाव के लिए अपने बुआ के घर पहुंची और बुआ के घर पर पति किन्नर यादव ने बेरहमी से गर्दन काट दिया और कटे हुए सिर को हाथ में लेकर कोतवाली पहुंच गया, जिसमें पुलिस ने फरसा एवं सभी औजार अपने कब्जे में लेकर मुकदमा अपराध संख्या 275/2020 धारा 302, 324 IPC के तहत बबेरू कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर किन्नर यादव को मेडिकल उपचार करवाने के बाद जेल भेज दिया है। वहीं आरोपी पति किन्नर यादव ने बताया, मैं इलाहाबाद में दुकान पर काम करता था, जो लॉकडाउन के बाद मैं घर आ गया था, जिसे मेरी पत्नी मुझसे बार बार कहती थी कि तुम कुछ काम नहीं करते, जिसके बाद मैं 15 दिन के लिए कबरई चला गया, जिससे मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि अवैध संबंध इसके चल रहे हैं, तो मैंने 1-2 बार गौर किया, फिर नहीं किया। जब मैं कबरई चला गया तो वहाँ मुझे फ़ोन से जानकारी हुई, तो वहाँ से मैं फिर बबेरू आया। कई बार मैंने रविकांत को अपनी पत्नी के साथ देखा, लेकिन गलत तरीके से नहीं देखा, जिससे मुझे पत्नी के प्रेमी रविकांत उर्फ बंटा को मारना था। जैसे ही मैं चाकू मारा तो पत्नी आ गई और मुझे पकड़ लिया, तब ये कोतवाली चले गए। उसके बाद पत्नी ने मुझको कहा कि जो कुछ किया है मैंने किया है, तुम फिर मुझे गुस्सा लगी है। तब मैंने घर पर रखा फरसा को निकालकर अपनी पत्नी को मारा, जिससे पत्नी वहां से भागकर अपनी बुआ के यहाँ चली गई है, जिससे मैंने बुआ के घर पर इसको मारकर इसकी गर्दन काटी और गर्दन को लेकर कोतवाली पहुंच गया। इसके बाद पत्रकारों ने सवाल किया कि इसकी सूचना आपने कभी पुलिस को दिया, तो किन्नर यादव ने कहा कि मैंने ऐसी कोई सूचना पुलिस को नहीं दी है। ये थी विष्णु सिंह की रिपोर्ट। लोग बात कहने लगे किन्नर, तब से वही चलने लगा, फिर आधा वो बन गया, कार्ड वार्ड बन गया, उसी नाम से चल ही गया। अच्छा, किन्नर नाम से कार्ड बना? जी। अच्छा, वैसे क्या नाम है आपका? रामकिशोर। क्या मामला है, क्या ऐसा क्यों क्या हुआ? सर ऐसा हुआ था कि मैं जो है इलाहाबाद में एक दुकान में काम करता हूँ। अच्छा। जब मैं यहाँ से चला जाता हूँ घर में, तो लोग बाग इस समय मतलब लोग बाग टोला मोहल्ले की बता दे कि जो बगल में तुम्हारे घर का जो नाई है, उसके आने जाने से तो गलत बातें मतलब हमको न्यूज़ मिली। फिर हम तो इधर आए और सब बात को पता लगाए, तो कुछ बात हमें हकीकत भी पता चली, कुछ देखा भी हमने, लेकिन मतलब गलत करते तो नहीं पाए, लेकिन शक के दौरे पर हमको कई बार देखा। तो इधर जो है लॉकडाउन के टाइम में औरत हमसे थोड़ा कुछ नाराज़ रहती थी, कहती थी घर में रहते हो, कुछ काम नहीं करते हो, ये करते हो। तो हम इधर 15 दिन के लिए कबरई चले गए थे। तो जब इधर चले गए तो इधर हम कुछ हमको फ़ोन से बात मिली, वो बात को हम रिकॉर्ड भी किया। और जब इधर आए तो औरत जो है कुछ भैंस का मामला था लेन देन का, तो उधर नहीं घर में थी। जब आई तो सुबह पहर मानी दोपहर में आई, रात हम घर में रहे। सुबह पहर उसने उसको बुलवाया हम ही से, तो हमको मतलब उसको ये रहा कि हम इसको मारेंगे। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो हमने जो है चाकू था मेरे पास, उससे मैंने उसके ऊपर वार कर दिया। मेरी औरत अंदर थी, वो दौड़ के आके मुझसे लपेट गई पीछे से। इससे पहले हमको एक बार उसे आओ मारे थे और समझाए थे कि गलत है, बंद कर दो। तो उसने न हमको धमकी दिए थे कि अब हमारी तुम्हारी होगी लड़ाई, हम तुमको मारेंगे भी। तो हम सोचे कि हटाओ, टोला मोहल्ला काम है। फिर हम उसको वार किए तो उसके जो है कान में चाकू लगा, उसने औरत ने पीछे से पकड़ लिया, हमारा हाथ हट गया, तो यहाँ के बजाय उसके गर्दन के बजाय यहाँ लग गया। फिर उससे हमसे लपटिया पर ही चाकू हमसे छीन लिए वो लोग, हम छोड़ दिए। नौवा भाग गया और उसके घर वाले आ गए, हमसे पीछे से मारने भी लगे, डंडा भी मारे। औरत मानो हमें नहीं छोड़ रही थी। उसके बाद
चली गई वो चला गया, थाने चला गया, हमको भेज दिए अंदर। फिर औरत ने जो है बाहर से बोली कि जो तुम्हें करना है करो मेरे साथ, और उसकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी थी, उल्टा सीध बोली। तो हम उस समय फिर क्रोध लगा, तो मेरे पास एक फरसा रखा था, तो मैंने निकाला और उसको जो है एक फरसा मारा तो गिर गई। फिर वहाँ से भागी अपने माई के, मेरी वहाँ माई है और उसकी बुआ भी। तो वहाँ गया तो मारा तो हाथ में लगा, उसकी उंगली कट गई। फिर वो अंदर गई कमरे में, तो मैंने फाटक झेल के अंदर गया। फिर एक कमरे में घुसी, वहाँ भी गए। फिर वहाँ मैंने उसका गर ही काट दिया, यानी काट दिया। और काटने के बाद मैंने वहाँ से उसका सर उठाया और सीधे थाने आया। क्या इस बात की कभी आपने पुलिस में शिकायत की थी? नहीं सर, मैंने नहीं की थी। क्यों? यही है ना? जी हाँ। तो आज कहाँ, क्या जेल भेज रहे हैं क्या? जी? मेडिकल करवाने के लिए आए थे यहाँ? यहाँ जी मेडिकल करवाने के लिए आए थे। आज बबेरू कस्बे में एक किन्नर यादव नाम के व्यक्ति अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी का हत्या करके उसका कटा हुआ सर लेकर के सुबह करीब 8:30 बजे थाना बबेरू पहुंचा। और उससे पूछताछ पर जानकारी हुई कि उसका अपने बगल का पड़ोसी रविकांत नाम का एक व्यक्ति है, उससे उसके पत्नी के अवैध संबंध है, जिसके शक में उसने अपने पत्नी की हत्या की है। और उसने रविकांत पर भी खुरपी से इस पर वार किया है और उसको अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इस संबंध में थाने पर जो है आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ